नौ ग्रहों में बुद्धि का प्रतीक, गणित, कैलकुलेशन का प्रतीक और सबसे कम्युनिकेशन रखने वाला ग्रह बुध ग्रह। बुध ग्रह को दो राशियां मिली, मिथुन और कन्या। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि पर शनि देव का क्या प्रभाव रहना है, कैसे 2024 का साल शनिदेव के अधीन होकर के मिथुन राशि को कुछ लाभ पहुंचाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मिथुन राशि की है। मिथुन राशि को केंद्र में लिया, केंद्र में मिथुन राशि है और यहां आपको एक बात यह तो समझ ही लेनी चाहिए या ये तो जान ही लेना चाहिए कि शनि ग्रह आपके लिए बुरे ग्रह नहीं है और नहीं है। शनिदेव आपके नवम भाव, आपके भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं और वह आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो शनिदेव बुरे ग्रह नहीं है आपके लिए। शनिदेव आप पे प्रभाव नहीं ला पाए जब 2023 जनवरी माह में शनिदेव गोचर करके आपके नवम भाव पे आए। तो हां, कई लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के बुरा असर आया, सभी के अच्छा आया। कई लोगों के अच्छे असर या शुभ फल नहीं मिले, प्रभाव नहीं आए जैसा आना चाहिए था। हाँ, नहीं आया होगा क्योंकि शनिदेव का स्वभाव है वैसा ही। शनिदेव को समझेंगे तो ही समझ में आएगा कि शनिदेव प्रभाव क्यों नहीं ला पाए। आपके लिए पर्सनली बुरे नहीं है शनिदेव। शनि को समझे तो समझ में आता है। अब क्या प्रभाव कैसे लेकर के आते हैं शनिदेव, उसको अगर समझोगे तो शनिदेव का जो गोचर होता है वह बहुत ज्यादा स्लो होता है। इतना स्लो होता है जितना किसी दूसरे ग्रह का नहीं होता। मीन्स शनिदेव आपके जनवरी 2023 में यहां आपके नवम भाव में आए तो 30 साल बाद यहां पे आने हैं। 30 महीने एक ही राशि में बैठे रहते हैं, एक ही राशि में चलते हैं। शनिदेव को कहा ही इसलिए गया कि धीरे फल देने वाले, शनय शनय चलने वाले, बिल्कुल स्लो चलते हैं शनिदेव। और शनिदेव का प्रभाव धीरे ही आता है। हाँ, यहां पे यह चीज जरूर होती है कि शनिदेव आपको फल बुरे देंगे अच्छे देंगे, वो आपकी कुंडली के ऊपर है। आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छे ग्रह हो जाते हैं या आपके ऐसी जगह पे पोजीशन लेकर के बैठ जाते हैं जहां से अच्छे फल देने हैं, तो वह 100% फल अच्छे ही देंगे, बुरे नहीं देंगे। और अपनी बल अवस्था कैसी है उनकी, शनिदेव की, शनिदेव बुरे प्रभाव में बैठे हैं और ऐसी स्थितियों में बैठे हैं जहां से फल अच्छे देने के लिए बाध्य नहीं है, तो फिर फल उनके बहुत स्लो आते हैं या धीरे धीरे आते हैं। शनिदेव ने 30 महीने में चेंज करना होता है अपना घर, और अभी 12 महीने लगभग शनिदेव को यहां पे हो गए। मीन्स शनिदेव अपने प्रभाव में आ गए। शनिदेव जैसे ही प्रभाव में आने लगे थे वह वक्र अवस्था में चले गए थे, फिर नवंबर में वापस मार्गी हुए, अपने प्रभाव में है। और इस 2024 में शनिदेव का ही पूरा पूरा शासन साम्राज्य रहेगा। कैसे रहेगा, अगर उसको देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा योग निकालना होगा। 2024 का वह निकलता है 8, 8 निकलता है। 8 को रूल करने वाले ग्रह शनिदेव हो जाते हैं, तो शनि का यहाँ पे रूल करते हैं शनिदेव 2024 को। और अगली बात जो होगी वह होगी कि शनिदेव अपने पूर्ण बल अवस्था में है। आने वाले समय में फिर वक्री होंगे, वक्र अवस्था में जाते हैं, हर साल वक्री होते हैं, तो यहाँ पे आने वाले समय में होंगे। लेकिन यहाँ पे पूरे साल का ओवरऑल अगर निकालें तो शनिदेव वक्र अवस्था में जाएंगे तब भी बलवान तो होंगे ही, बल तो वही रहना है ना अभी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या प्रभाव लेकर के आएंगे। शनिदेव भाग्य भाव में, भाग्य के घर में बैठे हैं। आपने महसूस किया, जिनके शनिदेव आप अपनी जन्म पत्रिका में देखेंगे डिग्री वाइज कम है, तो अभी तक प्रभाव नहीं आया था, अब आना है उनका प्रभाव। यहाँ पे आपके भाग्य में यह फल लेकर के आएंगे। अब शनि का कारक माना गया ना, विलंब का कारक है, तो विलंब का समय निकल चुका।
विलंब जितना शनिदेव ने करना था कर लिया आपके भाग्य को लेकर के। अभी के समय की बात करें 2024 की, तो यहां 2024 में आपको भाग्य से साथ मिलेगा और मिलकर के रहेगा। भाग्य कई चीजें ऐसी जो आपको उम्मीद ना हो वह चीजें आपके सामने आ जाए। शनि अच्छे हुए आपके तो भाग्य से अच्छी चीजें, और बुरे हैं तो शायद वैसा ही फल आपको मिले। भाग्य का पूरा साथ, पिता, गुरु या अपने पिता के तुल्य आपके कोई होते हैं, उनका पूरा साथ यहां पे शनिदेव आपको दिलाएंगे। शनि देव केवल वो चीज भी हो जाती है कि केवल जहां बैठते हैं, ना केवल शनि, दूसरे ग्रह भी जहां बैठते हैं वहां तो फल लेकर के आते हैं, लेकिन जहां यह दृष्टि डालते हैं वहां भी फल लाते हैं। और जहां इनको दूसरा भाव होता है इनका, वहां पर भी कुछ हद तक फल लेकर के आते हैं। दृष्टि संबंध की बात करें तो शनि देव को 3 दृष्टियां मिलती है। परम पिता परमेश्वर महादेव ने जब दृष्टियां सभी ग्रहों को बांटी, सब जब दृष्टियां बांटी गई थी कि तुम्हें यह प्रभाव मिले, तुम्हें यह प्रभाव मिले, तुम इस दृष्टि से देख करके भी ऐसा कर सकते हो, तो परम पिता परमेश्वर महादेव ने कहा शनिदेव को कि शनि, तुम्हें मैं न्याय का पूरा पूरा विभाग सौंपता हूं, न्याय तुम्हें करना है। कोई कितना भी नजदीक हो, कोई कितना तुम्हारे नजदीक हो, कोई कितना भी तुम्हारे प्रिय हो, तुम्हें न्यायपूर्ण ही करना होगा। भूल कर भी तुमसे कोई अन्याय ना हो जाए, इसलिए शनिदेव को कठोर माना गया है। और सबसे नजदीक की दृष्टि जो किसी ग्रह को नहीं मिली वह शनिदेव को दी गई। पहली दृष्टि शनिदेव को 3 नंबर की दृष्टि दी गई, तीसरी दृष्टि महादेव ने शनिदेव को सौंप दी। दूसरी दृष्टि हो जाती है 7वीं, जो सभी ग्रहों को कॉमन दी है, सभी ग्रहों को कॉमन मिली है। सभी ग्रह एक ही समान 7वीं दृष्टि से देखते ही देखते हैं। तीसरी दृष्टि जो शनिदेव को मिली वह मिली 10। परम पिता परमेश्वर महादेव ने कहा कितना भी कोई दूर चला जाए, तुमसे ओझल हो जाए नजरों से, फिर भी तुम उसे पकड़ करके न्याय करोगे। 10वीं दृष्टि सबसे दूर की दृष्टि, इससे ज्यादा दूर की दृष्टि किसी ग्रह को नहीं मिली। राहु केतु बृहस्पति को 9वीं दृष्टि मिली है, लेकिन शनिदेव को एक कदम आगे बढ़ करके अपने दायरों में रह करके भी यहां पे दृष्टि संबंध दिया 10वीं दृष्टि से शनिदेव देखते हैं। बात तीसरी दृष्टि की यहां पे करें, तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे जाती है। लाभ भाव, वह लाभ जहां आपको लाभ पूर्ण मिले। लाभ ना केवल पैसे का लाभ, ना केवल किसी से मिलने का लाभ, ना केवल कर्म का लाभ, ना केवल संतान का, ना केवल इच्छाओं का, ना केवल ज्ञान का, ना केवल प्रेम का, ना केवल परिवार का लाभ, मतलब लाभ। आपको हर प्रकार का लाभ यहां पे शनिदेव देंगे और देते हुए ही दिखेंगे। 2024 आपके लिए लाभ के मायने पलट देगा। शनि यहां पे बहुत अच्छी पोजीशन में है। राशि के अकॉर्डिंग आपके लग्न में क्या है उसका मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता आपके लग्न में क्या है, वह केवल आपको पता है जब तक आप किसी को दिखा नहीं देते। कुंडली विश्लेषण होगा तो पता भी चल जाएगा कि शनि वास्तव में आपको देने के लायक है या नहीं है, या कोई दूसरा ग्रह ऐसा हो जाता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको पार ऐसी नदी को करवा दे। बात 7वीं दृष्टि की करें, 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे जाती है। पराक्रम भाव, पराक्रम भाव को क्या ही माने यहां पे, भाइयों का भाव। पराक्रम भाव को क्या माने यहां पे, आपके फैसलों का भाव। यहां पे एक चीज और होती है, रोजमर्रा की कमाई, आपके फैसले, आपकी प्रेजेंटेशन, आप किसी के सामने क्या प्रेजेंट करेंगे उसका फल शनिदेव के हाथ में है। आप किसी के सामने क्या पेश करते हैं, क्या देते हैं उसको परोस करके कि आपकी तारीफ हो, यह सभी शनिदेव के अधीन है आपके।
और यहां पर भी आप देखेंगे यहां पे सूर्य का हाउस हो जाता है, लेकिन बात वही है, शनिदेव यहां पे अपना प्रभाव लाएंगे। सूर्य जैसे जैसे परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे यहां पे पराक्रम भाव में भी आपके बदलाव आएंगे, लेकिन एक झुकाव जो रहेगा वह अच्छे की तरफ रहेगा यहां पे, क्योंकि प्रभावी ग्रह प्रभावशील हाउस में बैठा है। आपको यहां से आप देखेंगे आपके भाई बहनों में कुछ संबंध सुधार होते हुए दिखेंगे। बात 10वीं दृष्टि की करते हैं। 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे आई। अभी त्रिक भाव तो है, ये त्रिक भाव है, लेकिन छठे भाव से आप देखेंगे क्या केवल यहां पे आपका रोग या ऋण ही देखा जाएगा, क्या केवल शत्रु ही देखे जाएंगे? यहां पे रोग से निदान, रोग से निजात आपको मिलती हुई नजर आएगी। यहां से शत्रुओं पर विजय या शत्रुओं पे कंट्रोल आपको समझ में आएगा कि कैसे उनको कंट्रोल करना है। आपने सुना भी होगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आपकी पकड़ अगर उन पे मजबूत है, शत्रु कितने ही आपके सामने हो, उनके ऊपर आपकी पकड़ है, उनके ऊपर आपकी दृष्टि है, तो वो शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वही चीज यहां पे शनिदेव दे रहे हैं, आपकी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा कि एक बाज होता है, बाज अगर सांप को पकड़ ले तो वह सांप को पकड़ के मार देता है, लेकिन वही बाज की पकड़ अच्छी ना हो तो सांप डस भी सकता है बाज को, और डसने की वजह से उसके विष से बाज मर सकता है, लेकिन उसकी पकड़ और परिस्थितियां बाज के कंट्रोल में होती है। और वही चीज आपको शनिदेव दे रहे हैं अपने शत्रुओं पे, अपने रोगों पे, अपने ऋणों पे। आपके कोई ऋण है तो वह भी शनिदेव की दृष्टि में रहेंगे और वह आपके पकड़ में रहेंगे। यहां से आपके पैसों का फ्लक्चुएशन, पैसों का ऊपर नीचे जाना यह लगा रहेगा। कई बार आपको ऐसा लगे पैसा आया, कई बार यहां पे पूरे ही साल में लगे डाउन जा रहा है, वापस से अप जा रहा है, अप डाउन चलता रहेगा यहां पे आपके पैसों को लेकर के। जॉब कोई करते हैं तो जॉब में कोई परेशानी यहां पे आपको नहीं मिलेगी। जॉब को लेकर के बहुत अच्छी यहां पे व्यवस्थाएं आपको मिलती जाएगी। कोई जॉबलेस है तो उनको जॉब मिलने के बहुत बहुत योग बन जाते हैं। पूरे ही साल में यह संबंध बनेंगे, क्योंकि शनिदेव को दूसरा जो भाव होता है वह आपका अष्टम भाव मिला है, तो अष्टम भाव पे भी इसके प्रभाव होंगे कुछ, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य से आपके कोई पेन आपका है, आपका दर्द है आपके जीवन में, तो वह दर्द कम होगा इस 2024 में। बात यहां पे काफी कुछ की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो अभी तक, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए कार्यालय के नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर हम बात करेंगे। अब यहां उपाय क्या करें शनिदेव के लिए कि और ज्यादा प्रभावी हो शनिदेव आपके लिए? आपको यहां पे बुधवार वाले दिन यहां पे याद रखिएगा, क्योंकि राशि स्वामी आपके बुध ग्रह हो जाते हैं। बुधवार वाले दिन उड़द दाल का दान करना चाहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अगर आपके कुंडली में मारक स्थिति में है शनिदेव तो आप तेल का दान कर सकते हैं, अदरवाइज तेल दान नहीं करना। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, पता है आपको क्या करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।